जो अब हम इक्विलिब्रियम चैप्टर में से बफर सॉल्यूशंस के बारे में जानकारी लेंगे। मैनी बॉडी फ्यूल्स एग्जाम्पल ब्लड और यूरिन हैव डेफिनेट pH and any deviation in their pH indicates malfunctioning of the body. The control of pH is very important in many chemical and biochemical processes. Many medical and cosmetic formulations require that these be kept and administered at a particular pH. The solutions which resist the change in pH on dilution or with the addition of small amounts of acids or alkali are called buffer solution. तो कैसा solution है buffer solution? जो कि resist करता है किस में change के pH का change पे। कब नहीं चेंज की जा सकती उसकी पीएच? मान लीजिए कोई बफर सॉल्यूशन है एसिड का, तो उसमें अगर आप और एसिड या बेस मिक्स करोगे तो उसकी पीएच में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो ऐसे सॉल्यूशंस को बफर सॉल्यूशन कहते हैं। बफर सॉल्यूशंस ऑफ नोन पीएच, अब ये बफर सॉल्यूशन जो है ना अलग अलग पीएच के हो सकते हैं, लेकिन आप इसमें अगर और एसिड या बेस मिक्स करोगे तो वो पीएच जो है वो मेंटेन रहेगी उसी पीएच पे। कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम द नॉलेज ऑफ पीकेए of acid and pKb of base and by controlling the ratio of salt and acid or salt and base। अब बच्चों ये कैसे बनाया जाता है बफर सॉल्यूशन, ये क्यूरियोसिटी हो रही होगी ना आपको। तो ये क्या एक वीक एसिड लिया, देखो अ मिक्सचर ऑफ एसिटिक एसिड, जो कैसा एसिड है एक वीक एसिड है, और सोडियम एसीटेट, ये क्या है सोडियम एसीटेट, ये सॉल्ट है इसका, वीक एसिड का सॉल्ट, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, स्ट्रॉन्ग बेस NaOH के साथ जब आपने एसिटिक एसिड की रिएक्शन कराई तो उसका सॉल्ट बन गया सोडियम एसीटेट। इसको लेंगे और हम एक वीक एसिड लेंगे एसिटिक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड का क्यों नहीं बनता बफर सॉल्यूशन? क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड में वो जो H+ आयन में बदल जाएगा ना स्ट्रॉन्ग एसिड, तो वापस रिवर्सिबल डायरेक्शन में रिएक्शन नहीं होती है। एसिटिक एसिड तो एक वीक एसिड है, तो वैसे ही डिसोसिएशन कम होता है और वो वापस से रिवर्स डायरेक्शन में रिएक्शन चल सकती है। इसलिए अब बफर सॉल्यूशन होता क्या है, देखो अ मिक्सचर ऑफ एसिटिक एसिड एंड सोडियम एसीटेट एक्ट्स एज अ बफर सॉल्यूशन अराउंड द pH 4.75 and a mixture of ammonium chloride and ammonium hydroxide acts as a buffer around pH 9.25। ये है बफर सॉल्यूशन, बेसिक बफर सॉल्यूशन किसका? अमोनियम हाइड्रोक्साइड का। कौन सा सॉल्ट लिया है साथ में? अमोनियम क्लोराइड। क्यों ऐसा लिया अमोनियम हाइड्रोक्साइड चूज़ किया आपने? क्योंकि ये वीक बेस है, वीक बेस ही लेना पड़ता है, स्ट्रॉन्ग बेस नहीं लेते हैं। वीक बेस का मतलब है ये हाइड्रोक्साइल आयन कम देता है और रिएक्शन जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में भी चल सकती है। हमको ऐसी रिएक्शन की ज़रूरत पड़ेगी जब आप मान लो और ऐड करते हो उसके अंदर बेस या एसिड, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन चलेगी तभी तो वो OH- आयन रिएक्शन करेंगे, है ना। तो अभी वीक बेस ले लिया और वीक बेस का हमने स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ बना हुआ सॉल्ट ले लिया। जैसे वीक बेस लिया अमोनियम हाइड्रोक्साइड और उसका स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ बना हुआ सॉल्ट है अमोनियम क्लोराइड। इन दोनों का मिक्सचर एक्ट करेगा एज अ बफर सॉल्यूशन। कितने pH पे? 9.2 pH पे। अब इस जब एक बार आपने सॉल्यूशन बना लिया ना इन दोनों को मिक्स करके, तो अब इसमें आप और क्वांटिटी ऐड करोगे बेस की तो भी वो pH को रजिस्ट करेगा, वो इतने ही pH पे मेंटेन रखेगा सॉल्यूशन को। पर उसकी एक लिमिट होती है, ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा अमाउंट में, लिमिट होती है। लेकिन हाँ, ये बहुत यूज़फुल कॉन्सेप्ट है कि क्योंकि हमारे जो बॉडी है वो एक पर्टिकुलर पीएच पे काम करती है अच्छे से, तो उसको पीएच को मेंटेन करना ब्लड की बहुत ज़रूरी होता है। तो ब्लड भी एक क्या है, बफर सॉल्यूशन है जिसमें कार्बोनेट आयंस होते हैं और कार्बोनिक एसिड होता है। उन दोनों के बीच में जो है वो बफर बफर सॉल्यूशन के फॉर्म में होते हैं वो, और पीएच जो है मेंटेन रहती है 7.4 पे। उससे ज़्यादा या कम पीएच जो है हमारी बॉडी के लिए फीटल हो सकती है। तो इसलिए बफर जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और बना अब ये कैसे डिज़ाइन किया जाता है, आपको मान लीजिए बफर सॉल्यूशन बनाना है तो आपको ये तो पता लग गया कि हमें एसिडिक बफर बनाना है, तो हम क्या ले लेंगे, वीक एसिड और उसका सॉल्ट। और बेसिक बफर बनाना है तो हम बेस ले लेंगे, वीक बेस और उसका सॉल्ट, है ना। तो इतना तो आपको पता लग गया। अब knowledge of pKa and pKb and equilibrium constant help us to prepare the buffer solution of known pH. Let us see how can we do it. Preparation of acid buffer. To prepare a buffer of acidic pH, we use weak acid and its salt formed with strong base.
जैसे मान लीजिए एसिटिक एसिड लिया, तो एक NaOH के साथ मिला के आप उसका एक सॉल्ट बना लो, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ बना हुआ सॉल्ट, क्या बन जाएगा? सोडियम एसीटेट। We develop the equation relating the pH, the equilibrium constant Ka of weak acid and ratio of concentration of weak acid and its conjugate base. For the general case where the weak acid HA ionizes in water, ये weak acid है HA, कुछ भी आप इमेजिन कर लो, वीक एसिड आपका, फास्फोरिक एसिड भी वीक एसिड है, कार्बोनिक एसिड वीक एसिड है, आपका एसिटिक एसिड वीक एसिड है, फॉर्मिक एसिड वीक एसिड है, कुछ भी आप जो भी वीक एसिड लेना चाहें वो ले लीजिए, और उसकी वाटर के साथ जब आप रिएक्शन कराते हो तो वो इसी तरह से डिसोसिएट होता है, H3O प्लस आयन देगा, और A माइनस आयन क्या है? उसका कॉन्जुगेट बेस है ना। जैसे मान लीजिए एसिटेट एसिटिक एसिड है, तो उसका कॉन्जुगेट बेस क्या होता है? CH3COO माइनस, फॉर विच वी कैन राइट द एक्सप्रेशन, हम ऐसे लिखते हैं ना एक्सप्रेशन, Ka इज इक्वल टू प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन। तो इस तरह से लिख दिया आपने। अब इसको हम क्या इस तरह से रीअरेंज कर सकते हैं? कर सकते हो ना इसको रीअरेंज, H3O प्लस को दूसरी साइड लिया और के, ठीक है। अब इनका दोनों साइड लोगारिथम ले लो, तो लोगारिथम लोगे तो इस तरह से लिख सकते हैं ना, PH इज इक्वल टू PKA प्लस लॉग A माइनस अपॉन HA, वेयर A माइनस क्या है? कॉन्जुगेट बेस है, और HA क्या है? एसिड है। तो बच्चों यही एक एक्सप्रेशन है जिसको बोलते हैं हेंडरसन हेज़ल-बाल्क रिएक्शन इक्वेशन, PH इज इक्वल टू PKA प्लस लॉग कॉन्जुगेट बेस A माइनस अपॉन एसिड, ठीक है। इसको बोलते हैं हेंडरसन हेज़लबेक इक्वेशन। द क्वांटिटी A माइनस अपॉन HA इज द रेशियो ऑफ concentration ऑफ conjugate base anion of the acid and acid present in the mixture. Since acid is a weak acid, it ionizes to a very little extent, and concentration of HA is negligibly different from the concentration of acid taken to form buffer. तो इसका मतलब क्या है कि जो कॉन्सेंट्रेशन है एसिड की वो तो सेम ही रहेगी, क्योंकि वो डिसोसिएट ही बहुत कम होता है। ऑल्सो मोस्ट ऑफ द कॉन्जुगेट बेस A माइनस, वो कहाँ से आया है भाई? एसिड तो वीक एसिड है, वो तो ज़्यादा, मान लीजिए आपने एसिटिक एसिड लिया है तो वो कॉन्जुगेट बेस है उसका CH3COO माइनस, वो तो ज़्यादा होगा नहीं, तो कहाँ से आया है? वो सॉल्ट में से आया है, ठीक है। वो जो मोस्ट ऑफ द कॉन्जुगेट बेस जो है वो कहाँ से आया है? सॉल्ट के डिसोसिएशन से। Comes from the ionization of the salt of the acid. Therefore, the concentration of conjugate base will be negligibly different from the concentration of salt. इसका मतलब जितनी सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन है उतनी ही कॉन्सेंट्रेशन होगी कॉन्जुगेट बेस की इस इक्वेशन में। A माइनस है ना, तो हम इसको इक्वेशन को ऐसा लिख सकते हैं कि PH इज इक्वल टू PKA प्लस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड, क्योंकि जो कॉन्जुगेट बेस है वो सॉल्ट से आया हुआ है, और एसिड तो डिसोसिएट ज़्यादा होता ही नहीं है, तो हम उसको उसकी कॉन्सेंट्रेशन जो भी आपने लिए वो लिख सकते हैं इस इक्वेशन में। तो अब क्या करना पड़ेगा, अगर हम इस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड को 1 करना चाहें, है ना, इसको हमको नलीफाई करना है इस टर्म को, तो क्या होगा? पीएच जो है वो PKA वैल्यू के बराबर हो जाएगी। तो हमें जिस भी डिज़ायर्ड पीएच का बफर सॉल्यूशन बनाना है ना, उसको हम ऐसे एसिड का बफर बनाएंगे जिसकी PKA वैल्यू जो पीएच का बनाना है आपको सॉल्यूशन उसके आसपास हो। जैसे इफ़ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A माइनस इज इक्वल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AH, देन पीएच विल बी इक्वल टू PKA। क्यों? क्योंकि वैल्यू ऑफ लॉग इज 0, ठीक है। दस इफ वी टेक मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड एंड सॉल्ट सेम, मोलर कॉन्सेंट्रेशन पे लियो, किस किस की मोलर कॉन्सेंट्रेशन सेम लो? एसिड की और उस सॉल्ट की जो आपने बनाया है ना बच्चों। तो द पीएच ऑफ द बफर सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू द PKA ऑफ द एसिड। सो फॉर प्रिपेयरिंग द बफर सॉल्यूशन ऑफ द रिक्वायर्ड पीएच वी सिलेक्ट द एसिड दैट एसिड whose PKA is close to the required pH. For acetic acid, PKA value is 4.76. Therefore, pH of the buffer solution formed by the acetic acid and sodium acid taken in the molar concentration, आपने उसको molar concentration में ले लिया, किस किस को? एसिटिक एसिड को और सोडियम एसिटेट को, जो कि उसका सॉल्ट है वीक एसिड का। इनको मोलर कॉन्सेंट्रेशन में लोगे तो ये वाली टर्म जो है ये लॉग सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन एसिड की कॉन्सेंट्रेशन, ये तो आपकी इग्नोर हो जाएगी ये वाली टर्म, क्योंकि वो जो है मोलर कॉन्सेंट्रेशन में, तो उनका तो आपका 1 आ जाएगा, है ना।
लॉग की वैल्यू। तो आपको पी के ए जो है वो पी किसके बराबर हो जाएगा, पीएच के बराबर। तो हम क्या ले लेंगे, अगर हमको 4.76 के अराउंड पीएच का सॉल्यूशन बनाना है ना, तो हम एसिटिक एसिड का और उसके सॉल्ट को मिला के एक बफर सॉल्यूशन तैयार कर लेंगे। अब हम बना रहे हैं बेस बफर, बेसिक सॉल्यूशन है ना। सिमिलर एनालिसिस ऑफ अ बफर मेड विद अ वीक बेस एंड इट्स कॉन्जुगेट एसिड लीड्स टू द रिजल्ट। मतलब आपने क्या लेना है बच्चों, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड का सॉल्यूशन ले लो, है ना, उसका सॉल्ट है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कॉन्जुगेट एसिड। किसका है, किसको बोलते हैं कॉन्जुगेट एसिड, जो अमोनियम क्लोराइड लिया है ना आपने, वो डिसोसिएट होगा तो अमोनियम आयन बनाएगा और क्लोराइड आयन बनाएगा, तो अमोनियम आयन जो है वो एक कॉन्जुगेट एसिड है। ठीक है, तो देखो POH इज इक्वल टू PKB प्लस लॉग कॉन्जुगेट एसिड BH4 प्लस अपॉन बेस। तो अब अगर आपको इसको नलीफाई करना है, इस दूसरी वाली टर्म को, हमको चाहिए कि POH बराबर हो जाए PKB की, तो इनको मोलर कॉन्सेंट्रेशन पे ले लो। किस किस को, बेस को और उसके सॉल्ट को मोलर कॉन्सेंट्रेशन में ले लेते हैं। pH ऑफ द बफर सॉल्यूशन कैन बी कैलकुलेट बाय यूजिंग इक्वेशन pH प्लस POH इज इक्वल टू, इस वैल्यू 14 होती है, आपको पता है ना, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर है ये। वी नो दैट PH प्लस POH इज इक्वल टू PKW एंड PKA प्लस PKB इज इक्वल टू PKW। ऑन पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन, अगर हम इक्वेशन में डाल दें, ये जो देखो ये वाली इक्वेशन है, PKB की वैल्यू डाल देते हैं, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, लिख सकते हो ना, PKW माइनस PKA, ये इसकी वैल्यू है, प्लस लॉग कॉन्जुगेट बेस अपॉन बेस। तो PH विल बी इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, दोनों तरफ PKW तो कट जाएंगे, तो PH बराबर PKA प्लस लॉग कॉन्जुगेट एसिड BH प्लस अपॉन बेस। इफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस एंड इट्स कॉन्जुगेट एसिड इज सेम, then pH of the buffer solution will be same as pKa for the base. pKa value for ammonia is 9.25. अब आपको क्या करना है, 9.25 पे आपको एक बफर सॉल्यूशन तैयार करना है। तो हम क्या ले लेंगे, हम ये बिल्कुल क्लोज है उसके, किसके, जो डिज़ायर्ड पीएच पे, मान लो आपको 9.2 पीएच का बफर सॉल्यूशन बनाना है, तो आप क्या करोगे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले लोगे और उसका अमोनियम सॉल्ट, अमोनियम क्लोराइड, और इनको मिक्स करके आप एक बफर सॉल्यूशन बनाओगे, क्लोराइड सॉल्यूशन ऑफ सेम मोलर कॉन्सेंट्रेशन पे। फॉर अ बफर सॉल्यूशन फॉर्म्ड बाय अमोनियम क्लोराइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड इक्वेशन बिकम्स पीएच इज इक्वल टू 9.25 प्लस लॉग ऑफ कंजुगेट एसिड की कॉन्सेंट्रेशन, मोलर कॉन्सेंट्रेशन अपॉन बेस की। तो pH of the buffer solution is not affected by dilution because ratio under the logarithm terms remains unchanged. अब इस जो बफर सॉल्यूशन बनाया है ना, इसमें आप अगर डाइल्यूशन भी करते हो और वाटर भी ऐड करते हो, तो भी जो आपकी pH है वो चेंज नहीं होती, अनअफेक्टेड रहती है, क्योंकि ये जो टर्म है ना, लोगारिथम टर्म्स जो है ये तो अनचेंज रहती हैं, चाहे आप कितना भी डाइल्यूशन कर लो, तो पीएच तो 9.25 ही रहने वाली है। या जो भी बफर सॉल्यूशन की आपने एसिडिक बफर सॉल्यूशन बनाया है या बेसिक बफर सॉल्यूशन बनाया है, उसकी जो पीएच है वो चेंज नहीं होगी।